कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं या आपका कोई मित्र है जो ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। वैलेंटाइंस डे और भगवद गीता। क्या है भगवद गीता का विजन वैलेंटाइंस डे को लेकर, प्रेम को लेकर? आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है असली प्यार। क्या भगवद गीता और शास्त्रों में हमारे प्यार के ऊपर भी बात की गई है? प्यार सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर हाँ, हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। सब लोग ये पूछते हैं कि आज के समय में स्पेशली कि क्या दिक्कत ही क्या है स्त्री और पुरुष के संबंध में, गर्ल बॉय, नेचुरल, ये तो बिल्कुल नेचुरल फीलिंग्स ऑफ लव है, ये भगवान ने ही हमें दिए हैं, तो इनमें क्या बुराई है? क्यों सारे धार्मिक लोग इन सब के पीछे पड़े हुए हैं? और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, क्यों ऐसे इन सब चीज़ों को फ्रीली अलाउ क्यों नहीं किया जाता? हमारे लव को नेचुरली क्यों अलाउ नहीं किया जाता फ्लो करने के लिए, उसको प्रॉस्पर करने के लिए? हम बस अपना लव शेयर करें, तो ऐसी हमारी इच्छाएँ हो सकती हैं। पर ये सब जानने के बाद हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि भगवद गीता में भी इन बातों के बारे में चर्चा हो रही है, और इनफैक्ट भगवद गीता में इसके अलावा भी और कई चर्चा हो रही हैं। देखते हैं हमारे शास्त्रों में क्या दिया गया है हमारे अट्रैक्शन के बारे में। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जिस प्रकार से स्वाभाविक एक अट्रैक्शन है स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट भगवद गीता में इस चीज़ को ये बताया गया है कि कृष्ण अपना रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं उसको। भगवद गीता बता रही है कि ये जो सारी फीलिंग्स हैं इनमें कोई भी बुराई नहीं है, इस हद तक कि कृष्ण बोल रहे हैं ये फीलिंग्स मेरा ही एक रिप्रेजेंटेशन है। पर कृष्ण ने एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी है कि वो धर्म के अनुसार होनी चाहिए। अब ये धर्म के अनुसार क्या है? धर्म के अनुसार ये मतलब है कि हम ओवरऑल सब लोगों के बारे में सोचें, जो हैं अभी और जो आने वाले हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे फ्यूचर के लिए, जो आगे आने वाले लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसकी बहुत अच्छे से केयर, उसको हम लव शेयर कर सकते हैं। क्योंकि प्रेम की बात है तो प्रेम हर किसी को मिलना चाहिए, तो उस प्रेम को हर किसी को इंश्योर करने के लिए हर किसी को मिले, हर किसी को इमोशनल केयर सपोर्ट मिले। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें इन दोनों चीज़ों को हार्मोनाइज़ किया गया है, जिसमें हम बिल्कुल अपना जो नेचुरल अट्रैक्शन है स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ, उसको भी हम एंजॉय कर सकते हैं, और एक नेक्स्ट जनरेशन का जो केयर है, लव है, उसको भी इंश्योर कर सकते हैं। और ये होता है जब हार्मनी होती है इन दोनों चीज़ों की एक रिस्पॉन्सिबल वे में, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक नाम दिया गया है विवाह संस्कार। बेसिकली ये एक टेस्टिमोनी हो जाती है, एक ऐसा प्रमाण हो जाता है हमारे प्रेम का कि हाँ, हम सीरियस हैं अपने प्रेम को लेकर। कई लोग बोलते हैं मैं तारे तोड़ दूंगा, मैं चांद तोड़ दूंगा, कहने को बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, पर असलियत में किसी व्यक्ति के पास कितना प्रेम है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ये पता चलता है सिर्फ कितना वो उसके लिए करने के लिए रेडी है, कितना सैक्रिफाइस करने के लिए वो रेडी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडी है। तो हमें कितना प्रेम है एक्चुअली, कितना हम प्यार बांटना चाहते हैं, तो उसका एक टेस्टिमनी बन जाएगा, ये उसका एक प्रमाण बन जाएगा। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे। इसी वजह से वैदिक सभ्यता के अनुसार, गीता के अनुसार, धर्म का जो परव्यू है उसमें विवाह संस्कार के अंदर ये सब चीज़ें हों तो उनको बहुत इनकरेज किया गया है। इस हद तक कि हमारे शास्त्रों में ऐसी स्टोरीज आती हैं
जिनके बारे में उनके अट्रैक्शन को भी बताया जाता है, उनको नरेट किया जाता है अलग अलग डिटेल्स के साथ साथ। जैसे अर्जुन अट्रैक्ट होते हैं सुभद्रा से, वो डिटेल्स मेंशन्ड हैं, और फिर वे कैसे उनसे विवाह करते हैं ये मेंशन्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एडवेंचरस तरीके से मेंशन्ड है। और पास टाइम्स आते हैं हमारे नल और दमयंती जी के, जिनके ऊपर प्ले भी लिखा गया है, महाभारत में ये मेंशन्ड है। तो ऐसे कई सारे स्टोरीज आती हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए गए। और इन्हीं के साथ साथ इन रिलेशनशिप्स में फोकस और हाईलाइट किन चीज़ों को किया जा रहा है, इन रिलेशनशिप्स में फोकस किया जा रहा है जो एसेंशियल वर्चूज़ हैं, जिनके द्वारा ये रिलेशनशिप्स टिकी रहती हैं, जिनके द्वारा कोई भी रिलेशनशिप मीनिंगफुल बनती है, रिलेशेबल बनती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है, सस्टेनेबल बनती है। वो क्या है? वो है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस एक ऐसा सूत्र है जो किसी भी रिलेशनशिप को बांधता है। उसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं बन पाएगा। ये मैनिफेस्ट होता है टॉलरेंस के रूप में, कोऑपरेशन के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। और ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं, इसीलिए हमारे शास्त्र इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है इन सब चीज़ों से। लेकिन इनके बिना असलियत में कोई रिलेशनशिप नहीं टिक सकती। जैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स में एक सेल्फिशनेस का भाव आ जाता है, जैसे ही आता है उसमें खटास पड़ जाती है। और हमारे शास्त्र इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो खटास पड़ सकती है सेल्फिशनेस की वजह से। एक सुंदर उदाहरण आता है कैसे केकई और दशरथ के बीच में संबंध था। दशरथ महाराज का उनके प्रति बहुत विशेष अनुराग था, और केकई भी इस रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेट करती थी उनके साथ। पर एक समय ऐसा आया जब केकई ने बिना दशरथ की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिए, बिना उनकी केयर किए उनको कैसा फील होगा, उनसे ऐसी चीज़ मांग ली जिसके बाद दशरथ ने कभी भी उनसे वैसा लव नहीं रख पाए उनके साथ। उनको इतना हर्ट कर दिया कि दशरथ अपने आप को ही कोसते रहे कि मैंने क्यों इनको ऐसा प्रॉमिस दे दिया था। तो सेल्फिशनेस किल कर देती है किसी भी रिलेशनशिप को। एन्जॉयमेंट सही है, पर उस एन्जॉयमेंट में अगर हमारा सेल्फलेसनेस का फ्लेवर नहीं रहेगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगी। हम आज के समय में बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लव की। वैलेंटाइंस डे इस स्केल पर कब सेलिब्रेट होता था? इतने सालों, इतने वर्षों से ये टाइम आ गया है, इतना मैसिव लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है। पर हम देखें जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितना कम लास्ट कर पा रही हैं। सब लोगों को स्ट्रगल हो रहा है अपने रिलेशनशिप्स में। हम मूवीज़ में, हम सॉन्ग्स में, हर जगह पर डिस्कस कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप्स को, फोकस कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स बहुत कम स्टेबल बन पा रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि जो मेन एलिमेंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है इन रिलेशनशिप्स का, सेल्फलेसनेस, वो थोड़ा सा मिसिंग है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव को इतना हाईलाइट किया गया था हमारे शास्त्रों में कि सावित्री और सत्यवान की कहानी में इतना चरित्र उनका महान दिखाया गया है। कौशिक ऋषि और अनुसुईया के केस में भी उनको इतना महान चरित्र का दिखाया गया है। और मेन चीज़ें बार बार यही हाईलाइट होती हैं, क्या सैक्रिफाइस है उनका, क्या उनका एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन का भाव है, कितना वो करने के लिए रेडी हैं एक दूसरे के लिए। पर इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमें ये देखना है कैसे इन रिलेशनशिप्स में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं रहता तो एक्चुअली वो लव थोड़ा खोखला ही होता है, और इसीलिए वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। और लव के बिना कोई रिलेशनशिप लास्ट ही नहीं कर सकती। अट्रैक्शन तो बहुत थोड़ी देर का है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जिस रिलेशनशिप की बिगिनिंग अट्रैक्शन से है और सिर्फ अट्रैक्शन पे ही रह जाती है, वो रिलेशनशिप बहुत कम लास्ट कर पाती है। और जब वो सेल्फलेसनेस का भाव किसी भी रिलेशनशिप से हटता है या कभी था ही नहीं, तो क्या हाल होता है फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स में? सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार। ये या इससे भी बदतर। लेकिन हम देख सकते हैं कि लव असलियत में इसके भी बियॉन्ड है, और भगवत गीता में इसके बारे में भी मेंशन्ड है। असलियत में जो हमारी लव की फीलिंग है वो बहुत ही डीप है, इस हद तक कि हमारे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस का पार्ट बताया गया है उसको। आप सब लोग जानते हैं योग हमारा साधना है भगवान को जानने का, मोक्ष प्राप्त करने का। पर उस योग का कल्मिनेशन कहाँ पर आता है? भक्ति योग में। भक्ति योग अपने आप
योग है डिवोशन का, लव का। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति म्यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि ये लव इतना पावरफुल है कि वो ऐसे एलिमेंट्स रिवील कर सकता है हमें अपने जीवन में। भगवान का ऐसा प्रेम हमें दे सकता है जिससे हम लाइफ में इतना बड़ा रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं जो अक्सर हम मिस आउट करते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और ये वो फीलिंग है जिसको हम हर जगह सीख करते रहते हैं, वो डीप लव, वो डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी, शेल्टर जो भगवान से हमें मिलता है। एक बार कृष्ण को इनवाइट किया था दुर्योधन ने और विदुर ने। दुर्योधन ने कृष्ण के लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे, 56 भोग, और कृष्ण को इनवाइट किया और बोला आइए आप खाइए इसको। पर कृष्ण ने देखा खाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो किसी व्यक्ति के पास भूख हो तो वो खाता है, या फिर जो खिलाने वाला है उसके पास प्रेम हो। ना मेरे पास अभी भूख है ना आपके पास प्रेम है दुर्योधन, तो क्षमा कीजिए। फिर वो जाते हैं विदुर के घर पर। जब कृष्ण जाते हैं विदुर के घर में तो उनके घर में विदुर नहीं होते, सिर्फ उनकी पत्नी होती है। और विदुर रानी कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं लाती, वो इतना खुश हो जाती हैं कि कृष्ण आए हैं घर में, और इस खुशी के मारे ना वो वेलकम कर पाती हैं ढंग से, कुछ समझ नहीं पा रही होती हैं। बस वो जाके फटाफट किचन में फिर सोचती हैं क्या लाएं कृष्ण के लिए, तो वो केले लाती हैं और फिर केले छील के वो कृष्ण को देखते हुए कि कृष्ण आए हैं और उनको कुछ सर्व कर पा रहे हैं तो वो केले के छिलके दे देती हैं और केला फेंक देती है। और इतनी ऐसी परिस्थिति में कृष्ण उनके इमोशंस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, वो केले का छिलका ही खा लेते हैं और खाते रहते हैं। फिर बहुत देर बाद जब विदुर आता है, विदुर बोलता है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, तुम द्वारकाधीश को क्या खिला रहे हो, केले के छिलके। तो फिर विदुर रानी एकदम चौंक जाती है और कृष्ण बोलते हैं अरे क्या तुमने एकदम डिस्टर्ब कर दिया पूरा माहौल। तो ये है असली प्रेम जिसको हम सब सीख कर रहे हैं। तो हम दोनों ही लेवल्स पर प्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। जो स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण है उसके बारे में कभी ऐसा नहीं बोला गया हमारे शास्त्रों में कि ये सब खराब है, ये सब अगर धार्मिक होना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर धार्मिक वे है जिससे सब लोगों का हित हो सकता है और हम खुद रिलेशनशिप में सस्टेनेबिलिटी अनुभव कर सकते हैं। और हम रिलेशनशिप्स को बेस करें सेल्फलेसनेस पर, सैक्रिफाइस पर। यही तो असली सूत्रधर है रिलेशनशिप्स का। और याद रखें एंड में कि हम सब जो डीपेस्ट लव क्रेव करते हैं वो हमें मिल सकता है भगवान के साथ रिलेशनशिप में। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तुम ही हो माँ।